नमस्कार देवी और सज्जनों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सेव स्नेक सेव लाइफ में। मैं मुकेश आरजानी महसाणा से आपका स्वागत करता हूं। मैं महसाणा में सांप का रेस्क्यू करने का काम करता हूं, क्योंकि मेरे को सांप के बारे में और सांप को रेस्क्यू करने के बारे में पूरी जानकारी है। मैंने इसकी ट्रेनिंग भी ली है और अनुभव भी है, इसलिए मैं कर सकता हूँ मित्रों। और आज का किस्सा महसाणा से करीब 23-25 किलोमीटर दूर एक छोटी सी फैक्ट्री जैसा एरिया है। आपने देखा कि बहुत बड़ा गोदाम जैसा फैक्ट्री जैसा एरिया है और तरह तरह के मेटल के पाइप और मटेरियल पड़ा हुआ है। उसी मटेरियल के बीच में कहीं एक सांप महाराज विराजमान है। और आज का वीडियो थोड़ा लंबा भी होने वाला है। आपने देखा कि सांप को ढूंढना आज जो है बहुत कठिन काम हो चुका है, क्योंकि एक ऐसी जगह पे छुपा हुआ है जहाँ से सब कुछ हटाने के बावजूद भी जल्दी से हाथ में नहीं आने वाला। तो आज मैं अपने इस वीडियो में आपको मेरे इस ट्रस्ट के बारे में थोड़ा ज़रूर बताना चाहूँगा मित्रों। मेरे ट्रस्ट का नाम जो रजिस्टर्ड नाम है वो है सेव स्नेक सेव लाइफ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ सांप को ही बचाने का कार्य करता हूँ मित्रों। मेरा उद्देश्य हर उस जीव जंतु को बचाने का है जो अगर किसी तरीके से घायल है या फंसा हुआ है। तो मैं खुद अपने जो सीखा हूँ वो सांप को बचाना है, सांप को किसी भी तरह से रेस्क्यू करना है और उसको ले जाके उसके नेचुरल हैबिटेट में छोड़ने का है। ऐसे में कई बार ऐसा भी होता है कि घबरा के या किसी भी तरह कहीं सांप फंसा हो तो उस कारण से सांप इंजर्ड होता है, तो मैं उसको पकड़ के फिर पहले उसको ट्रीटमेंट देता हूँ पूरी। जब वो ठीक हो जाता है छोड़ने लायक, तभी मैं उसको उसके नेचुरल हैबिटेट में छोड़ता हूँ। इसके लिए कुछ डॉक्टर लोग हैं जो वेटनरी डॉक्टर्स हैं, वो भी मेरे परिचय में हैं। उन लोगों को मैं संपर्क में रहता हूँ और अगर कोई सांप ऐसा मिलता है जिसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत लगती है तो उसका ट्रीटमेंट पहले बहुत ज़रूरी होता है। जब डॉक्टर कहता है कि अब ये नॉर्मल हो गया है, तभी हम उसको जंगल में उसके नेचुरल हैबिटेट में छोड़ सकते हैं। क्योंकि अगर इंजर्ड होगा ना सांप, तो वो उतनी ताकत से अपने आप को रक्षण नहीं कर पाएगा। ऐसे में दूसरे जीव जंतु उसको अपना भोजन बना सकते हैं और उसमें कीड़ियाँ उसको बहुत परेशान करती हैं। ये भी मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा। अगर घायल सांप हों तो उसको कीड़ियाँ बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। इसलिए हमारी कोशिश यही रहती है कि घायल सांप को हम किसी भी तरह जंगल में ना छोड़ें, पूरा ट्रीटमेंट होने के बाद ही छोड़ें। सामान्यतः हम जो सांप देखते हैं उसमें नाग मैक्सिमम पाया जा रहा है अभी, और गर्मियों के दिनों में तो सभी सांप अपने बिल में से बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि महसाणा या उसके आसपास जो टेम्परेचर है मित्रों, इन दिनों 40 डिग्री से भी ऊपर चला जाता है, तो उनको शायद सहन शक्ति इतनी नहीं है, इसलिए वो अपने बिल में से बाहर निकलते हैं। अब एक सत्य हकीकत ये भी है मित्रों कि हम मानवों ने ही एंक्रोचमेंट किया हुआ है जंगल पे या ऐसे स्थानों पे जो पशु पक्षियों का, सांप का, सरीसृप का नेचुरल हैबिटेट है। इसलिए अब सांप तो बेचारे बाहर निकलेंगे और प्राकृतिक अवस्था में नहीं तो घर में, दुकान में, फैक्ट्री में कहीं भी निकल सकते हैं। और जब भी मेरे को ऐसा कोई फ़ोन आता है तो मैं अपने मित्रों के साथ, ज़रूरत पड़े तो अकेले कैसे भी निकल पड़ता हूँ और उसका रेस्क्यू करता हूँ। दिन में थोड़ा काम सरल रहता है, लेकिन रात को, कई बार देर रात को लाइट की सुविधा ना हो तो दिक्कत ज़रूर पड़ती है। कई बार सांप ऐसी जगह फंस गया होता है कि उसको निकालना भी मुश्किल पड़ता है। कई बार पाइप में फंस जाता है तो उसको पाइप में से बाहर निकालने के लिए हमें उसी को परेशान करना पड़ता है। और उसका सबसे तरीका यही है कि उसमें पानी भरो। जैसे ही हम पानी भरेंगे तो सांप खुद ही कोशिश करेगा बाहर निकलने की, और जहाँ से भी हमें दिखेगा मैं उसको पकड़ लूँगा और फिर उसको उसके नेचुरल हैबिटेट में छोड़ दूँगा। मित्रों, इस तरह मैं सांप पकड़ने का काम करता हूँ। इसके अलावा कुछ हमारे और मित्र बंधु भी हैं मेरे साथ ही। अभी जो आप देख चुके हैं बेलिम जी, वो भी कई बार मेरे साथ आते हैं। धीरे धीरे वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको अब ये चीज़ समझ में भी आने लगी है, तो शायद एक दिन वो खुद भी पकड़ना सीख जाएंगे। और भी मेरे कई मित्र हैं, जैसे कि एक दुष्यंत दवे जी थे, उनका वीडियो में मैं आपको एक बार दिखा चुका हूँ। हम सब मिलके इस तरह से सांप को बचाने का कार्य करते हैं। और कुछ और मित्र ऐसे भी हैं जो अन्य पशु पक्षियों को भी बचाते हैं। और
जब पतंग का सीज़न होता है तब कबूतर या और पक्षी घायल होते हैं तो उनको बचाने का, रेस्क्यू करने का काम भी हम प्रयत्न करते हैं कि सावधानी पूर्वक उनको पकड़ के ले जाके ट्रीटमेंट कराएं और फिर जब वो ठीक हो जाएं तो उन्हें उड़ा दें। लेकिन कुछ समय उनको बंधन में रहना पड़ता है। और उसके अलावा मैं अपने ट्रस्ट से मित्रों, जो गरीब लोग हैं मेहसाणा में कभी हॉस्पिटल में आते हैं तो कई बार परेशानी यहाँ तक होती है कि उनको दवाई का खर्चा भी नहीं होता है, खाने का खर्चा भी उनके पास नहीं होता है। तो मेरी एक पूरी टीम है मित्रों, अगर हमें कोई मैसेज मिलता है कि ऐसा कोई गरीब आया है तो हम पहले उसके बारे में पता कर लेते हैं कि क्या ट्रीटमेंट है, कैसा है, और फिर उस हिसाब से उसको जो हमारी बचत बन पड़ती है हम ज़रूर करते हैं। और इसी ट्रस्ट में जो हम लोग सब मिले हुए हैं अपनी तरफ से पैसा इकट्ठा करते हैं, या कहीं से, जैसे कि मैं अब सांप पकड़ने आया हूँ, कई बार कुछ लोग दान दक्षिणा देना चाहते हैं तो मेरे पास इसका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होने के कारण मैं उसकी रसीद भी बना सकता हूँ और वो आवक जो है वो सब मैं ऐसे ही काम में खर्च करता हूँ। कई बार कोई गरीब लोग, जैसे कि बारिश का समय होता है, ऐसे कुछ समय में कईयों के घर खाने की तकलीफ़ भी होती है, तो ऐसा भी अगर हमें कुछ पता चलता है तो मित्रों हम उनको भी मदद करते हैं। एक एक हफ्ते का राशन उनको हम दे जाते हैं, जो हमसे बन पड़ता है हम करते हैं। और इस ट्रस्ट को रजिस्टर्ड कराने से ये फ़ायदा है कि मैं प्रॉपर उसकी रसीद बना के दे सकता हूँ और इससे कुछ और लोग भी हमसे जुड़ सकते हैं। कई लोग अपना समय नहीं दे सकते हैं लेकिन धन देकर भी वो इसमें संतुष्टि पाते हैं। और मेरा यह चैनल बनाने का उद्देश्य एक ये भी है कि लोगों को सांपों के बारे में अवेयरनेस आए, वो लोग खुद उसको मारने के लिए ना दौड़ें बल्कि हमारे जैसे किसी को बुलाएं और उनको बचाएं, उनको बचाने में हमारा जैसों का सहयोग करें। और साथ में इस चैनल से यदि मेरे को यूट्यूब के द्वारा कोई आमदनी प्राप्त होती है, जैसा कि मैंने सुना है कि बाहर अगर अधिक व्यूज़ हो जाएं तो आमदनी प्राप्त हो सकती है, तो उस पैसे को भी मैं मित्रों इसी काम में लगाने वाला हूं। और इसीलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करता रहता हूं कि मेरे वीडियो को कृपया पूरा देखें और अगर हो सके तो अन्यों को भी दिखाएं, फॉरवर्ड करते रहें, जिससे मुझे कुछ व्यूज़ अगर मिल जाएं और कुछ आमदनी हो तो यह सेवा में ही जाएगी। मित्रों, ये बात मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि यह काम मैं सिर्फ सेवा की तरह ही करूँगा। इसमें मुझे अपने लिए या अपने सर्कल के लिए आमदनी की कोई इच्छा है भी नहीं और रहेगी भी नहीं। लेकिन सेवा के कार्य में अगर कोई साथी बनना चाहते हैं तो उनसे मेरा अनुरोध है कि हमारे वीडियो को पूरा देखें और औरों को भी दिखाएं। चलिए मित्रों, आज की बात फिर दिखा देता हूं कि आज हम जो पकड़ने वाले हैं वो नाग है। अब मैं करीब करीब अंदर घुस चुका हूं, आप देखें कितना सारा सामान हटाया, कितनी सारी चीज़ें हटाई, और अब मैं अंदर जो घुसा हूं वहीं पे कहीं सांप होने का अंदाज़ा है। और अब सांप हमारे हाथ में आएगा। तब से एक मैं और आपको सांप के बारे में बता देता हूँ। नाग तो सर्वत्र मिलते ही हैं, उसके अलावा एक वरुदंती नाम का सांप में यहाँ कई बार पाया जाता है। वरुदंती जो है उसको वोल्फ स्नेक भी बोलते हैं। वोल्फ स्नेक इसलिए बोलते हैं कि वो मतलब भेड़िया, भेड़िया के दांत कैसे मजबूत और कैसा ताकतवर होता है वैसे ही इसका भी होता है। अगर एक आपको काट ले तो उस जगह को बहुत ज़्यादा घायल कर सकता है, जबकि वरुदंती नॉन वेनेमस है। जी हाँ मित्रों, उसमें जहरीला नहीं है लेकिन उसका काटा बहुत भयानक होता है क्योंकि उस जगह पर मांस खींच सकता है, वो इतने उसके जबड़े में ताकत है। इसलिए उससे सावधानी रखनी ज़रूरी है। मेरे को पता है कि यह सांप कहाँ कैसे दिखते हैं, इसलिए अगर ऐसा कोई सांप दिखता है तो मैं उसको उसी तरह से पकड़ता हूँ। एक धामण करके सांप भी है, वो वेनेमस भी नहीं है और वो जनरली से काटता भी नहीं है, लेकिन वो भागता बहुत तेज़ है और उसमें ताकत भी बहुत होती है। इस तरह से मित्रों मैं अपने सांपों के बारे में आपको बताता रहूँगा आगे भी, जैसे जैसे मैं सांप रेस्क्यू करूँगा। आज का रेस्क्यू आप देख रहे हैं कि अब उसके अंतिम चरण में है। मेरे को एग्जैक्टली पता चल चुका है कि सांप कहाँ पे है। अब मेरे को जाके उसको धीरे से कैप्चर करना है। और डिब्बा भी मित्रों तैयार है, मेलिन जिम के पास डिब्बा आ चुका है, मैं जानता ही हूँ, इसलिए उसके बाद का काम थोड़ा कठिन नहीं होगा। तो मित्रों बिल्कुल अंदर जाके अब आप देखने वाले हैं कि सांप तेरे हाथ में आ चुका है। अब जब मैं धीरे से सांप को ऊँचा करूँगा तो मैंने उसको पूँछ से पकड़ा और अपनी स्टिक से
उसके मुंह की तरफ पकड़ा और फिर धीरे से उसको उठा के ऊपर ले आया और फिर वापस बाहर ले लिया। देखिए मित्रों, सांप मेरे हाथ में आ चुका है। आप देख ही चुके हैं, नाग है तो जहरीला होता ही है, सर्वत्र ये तो विदित है। अब उससे सावधानी कैसे रखी जाती है हमें मालूम है। और आप बाहर निकल चुका हूँ तो आप देख रहे हैं कि बेलीम जी हमारे जो पीछे पीछे घूम रहे थे, उनके पास डिब्बा भी तैयार है। तो उस डिब्बे में मैं धीरे धीरे सांप को डाल दूंगा। और जैसे कि मैंने पहले बताया है कि सांप को सबसे पहले उसका फन डिब्बे में डाला जाता है ताकि वो हम पे आक्रमण न कर सके। सांप का शरीर कुछ इस तरह है कि वो पूरे डिब्बे में धीरे धीरे घूम सकता है। हमें थोड़ी सावधानी की ही ज़रूरत होती है। फन अंदर होता है इसलिए वो हमें किसी तरह से आहत नहीं कर सकता है। और ट्रांसपेरेंट डिब्बा होता है तो उसे ऐसा लगता है कि आगे कहीं जाने की जगह है और वो कोशिश करता रहता है और इसी कोशिश में पूरे डिब्बे में अंदर आ जाता है। तो मित्रों, आज का रेस्क्यू पूरा हुआ। आप कृपया मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अन्यों को भी बताएं ताकि मैं इस कार्य में आगे बढ़ता रहूं और हमेशा से यह सेवा करता रहूं। धन्यवाद।